हेलो। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में कि आखिर में रशिया और यूक्रेन में जो अभी हाल फिलहाल में कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो क्यों चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं हूं राजकमल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रशिया बहुत ही विशाल देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसका लैंड बॉर्डर यहाँ पर यूक्रेन से सटता है। देख लीजिए, यूक्रेन जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। तो यूरोप से इसका बॉर्डर सटता है। तो फिर से अब हम देख लेंगे यूक्रेन का अपना मैप। तो यूक्रेन का यहाँ पर मैप है, यहाँ पर जो ये क्रीमियम पेनिनसुला है ये रशियन फेडरेशन का पार्ट बन चुका है 2014 के बाद। तो इसे हम यूक्रेन में नहीं हम शामिल करेंगे, तो ठीक है ना। तो यूक्रेन में अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इस रीजन से चल रहा है। इस रीजन जो ईस्टर्न पार्ट उसका है, उस रीजन, जैसे देखिए ये ईस्टर्न जो उसका पार्ट है उस रीजन से चल रहा है, ईस्टर्न और थोड़ा सदर्न पार्ट। क्योंकि ये जो सदर्न पार्ट है इसे तो रशिया खुद पहले आपस में अपने में शामिल कर चुका है। तो ये ईस्टर्न जो पार्ट है इसमें मेन प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम किस किस मतलब स्टेट में चल रहा है। तो पहला स्टेट है लुहांस्क और दूसरा स्टेट है डोनेट्स्क। लुहांस्क और डोनेट्स्क में ये दो स्टेट जो हैं इसमें मेन प्रॉब्लम अभी का चल रहा है। तो वो हम देखेंगे कि आखिर में इन दो राज्यों में ये प्रॉब्लम चल क्यों रहा है। तो फिर से अब हम देखेंगे कि ये दो इनका रूट कॉज हम जानेंगे कि आखिर में जो कि यूक्रेन और रशिया में जो बॉर्डर क्राइसिस चल रहा है वो आखिर में क्यों चल रहा है। तो वो एक डॉनबास रीजन है। यहाँ पर डॉनबास रीजन है, वो इस रीजन को कहते हैं। मतलब यहाँ पर लुहांस्क भी है, डोनेट्स्क भी है, इन दोनों राज्यों को मिलाकर डॉनबास रीजन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो डॉनबास्क, ओके ना। तो ये डॉनबास्क है, ओके ना। तो यहाँ पर बहुत सारा रूट कॉजेज़ हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच कन्फ्लिक्ट के। तो जैसे कि हम देखेंगे कि ये है डॉनबास्क। तो फिर से देखेंगे कि क्या रूट है। तो पहला है कि जैसे कि ये दोनों जो कंट्री हैं, जैसे रशिया है और फिर से यूक्रेन है, दोनों सोवियत यूनियन के हिस्सा थे। लेकिन सोवियत यूनियन आपको पता है 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उसमें से कई सारे देश निकले, मतलब 15 देश निकले, उसमें से एक रशिया भी है और एक यूक्रेन भी है। तो यहीं से समस्या खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इथनिक प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जैसे कि आप देखें होंगे कि जैसे चेकोस्लोवाकिया का, जैसे कि यूगोस्लाविया का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो वहाँ पर इथनिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई थी और उसके बाद से सिविल वार बहुत ज़्यादा हुआ था। तो यहाँ भी प्रॉब्लम सेम कॉज है रशिया में और यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न पार्ट ये यहाँ पर रशियन स्पीकिंग पीपल लोग रहते हैं। रशियन स्पीकिंग पीपल और रिलीजियस ये लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को बिलीव करता है, इसी कारण यहाँ प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर होता ये है कि जब यूक्रेन जो होता है सोवियत यूनियन से अलग हो जाता है तो ये यूरोपियन यूनियन से अप्रोच करना शुरू कर देता है, मीन्स यूरोपियन यूनियन से जुड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद से होता ये है कि यूरोपियन यूनियन से ये अप्रोच करना शुरू कर देता है। तो होता ये है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, हजारों जो लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, जो देखिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से अप्रोच करना शुरू कर देता है। तो फिर से प्रो रशियन प्रेसिडेंट वहाँ पर विक्टर यानोविच होते हैं। तो विक्टर यानोविच होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होना है, हमको रशिया के साथ ही रहना है, हम लोग को मतलब रशिया से दोस्ती करके ही रहना है, हम लोग को यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होना है। तो फिर से वहाँ पर हजारों लोगों का एक रैली निकलता है वहाँ के कैपिटल सिटी कीव में। वहाँ पर तो विक्टर यानोविच के डिसीज़न को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग विरोध करते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये होता है, मतलब क्लैश होना शुरू हो जाता है, छिटपुट घटनाएँ होना शुरू हो जाती हैं। किनके बीच में? तो प्रो रशियंस के बीच में और प्रो गवर्नमेंट के बीच में, यानी प्रो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के बीच में और प्रो रशियंस के बीच में, यानी सेपरेटिस्ट्स के बीच में। और पर स्ट्रीट्स में क्लैश होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर से ये जो टेंशन होता है वो पूरी तरीक़े से फैल जाता है दो राज्यों में, क्राइमिया और डॉनबास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्राइमिया ये है, क्राइमिया जिसे रेफरेंडम करवा के रशिया ने अपने देश में मिला लिया 2014 में, और डॉनबास, ये दो रीजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन फैल गया।
ओके ना। तो फिर से अब हम देखेंगे कि यहाँ पर रेफरेंडम तो करवा लिया गया क्राइमिया को और शामिल करा लिया। बाद में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थी, प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप जो थी, वो अटैक कर दी डोनेट्स्क में और लुहांस्क में, जो डॉनबास रीजन, ये दो राज्य मिलकर डॉनबास रीजन बनाते हैं। और वहाँ पर जो रशियन ओरिजिन पीपल थे उनको अपने में शामिल कर दिया, उनको कन्विंस करा दिया कि जो रशिया है वो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, वो हमारे लिए खड़ा रहेगा। और यूक्रेनियन जो लोग हैं, ये लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहता है, वेस्टर्नाइज होना चाहता है, यानी ये हमारे विरोध में है। आप देख सकते हैं कि इथनिसिटी भी ये लोग रशिया के काफ़ी ज़्यादा करीब थे और रिलीजियसली भी करीब थे। तो यहीं पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा आरोप लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ वो सैंडविच बन चुका है, यूक्रेन पूरी तरीके से सैंडविच बन चुका है वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया के बीच में। तो देखिए, रशिया तो जो ये डॉनबास रीजन पर जो सेपरेटिस्ट जो है वो कब्जा कर चुके हैं और यहाँ पर रशिया धमकी दे रहा है कि अगर उनको कुछ हुआ, अगर उन पर कुछ भी गोलीबारी अगर यूक्रेन की सरकार करती है तो हम यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो यहीं पर वेस्टर्न कंट्रीज़ सामने आती है। तो हम देखेंगे उनका पोजीशन क्या। तो जैसा कि आपको पता ही है कि उनका पोजीशन हमेशा की तरह क्या होता है, वो हमेशा बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन और यूएस बोलता है कि रशिया का जो डिप्लॉयमेंट है यूक्रेन के बॉर्डर पर वो अच्छा नहीं है, वो बहुत ही भयानक है, और हम यूक्रेन के सॉवरेनिटी और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का पूरा तरीके से सम्मान करते हैं, जैसा कि वो हमेशा बोलता है। लेकिन जब उनका अपना आता है, जैसे कि वो लीबिया के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कभी ख्याल नहीं रखे, इराक का नहीं रखे, तो ये सब एक हिपोक्रेटिक कंट्री है। खैर, अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, रशिया जो बोला है यूक्रेन को कि देखो तुम नाटो से संपर्क मत करो, ठीक है ना। रशिया बोल रहा है कि यूएस को इस लड़ाई में तुम इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि अगर तुम नाटो को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कौन करता है, तो यूएस को, यानी नाटो को अगर तुम यहाँ पर इन्वॉल्व करते हो तो उससे सबसे ज़्यादा समस्या किसको होगा, तुम्हें होगा, यानी तुम्हें पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो इस बीच के लड़ाई में जो वेस्टर्न कंट्री है और रशिया के बीच की लड़ाई में यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जैसा कि हम देखेंगे कि 15 फरवरी 2020 का रिपोर्ट है कि 4100 यूक्रेनियन फौजी मारे जा चुके हैं और 5650 प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मारे जा चुके हैं जो कि रशिया में शामिल होना चाहते हैं। और करीब सबसे ज़्यादा, किसी भी लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी का जान माल का हानि होता है तो वो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं। करीब 13,000 सिविलियन मारे गए हैं इस क्लास में। तो आगे जो भी अपडेट होगा, आगे जो भी मतलब इवेंट कटेंगी, उसका अपडेट मैं कराता रहूँगा। सो थैंक यू, स्टे सेफ। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। थैंक्स।